ओके, तो ये हम लोग का सेकेंड लेक्चर है। हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 आपका चल रहा है। और लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन देखी थी, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सब बातों का डिस्कशन हुआ था, है ना। और साथ में एक फार्मूला आया था, दैट इज़ Q इज इक्वल टू N इंटू ई, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वहाँ से एक फार्मूला आया था। Q क्या है आपका टोटल चार्ज है, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वी कैन से N इज़ एन इंटीजर, और E क्या है स्मॉल ई, दैट इज़ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये एक छोटा सा फार्मूला आया था। इस पर मैंने बोला था न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो कुछ 2-4 न्यूमेरिकल इस पर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे इस पर लगेंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी नोट करते चलिए। पेपर और पेन, कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज फिर इस लेक्चर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 एक क्वेश्चन है, करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, तो टोटल चार्ज आपको कितना बनाना है, 1 कूलम। सो गिवन क्या है, Q की वैल्यू आपको गिवन है 1 कूलम, टोटल चार्ज आपको 1 कूलम चाहिए, और आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है। Q आपके पास गिवन है ऑलरेडी, और E की वैल्यू आपको पता है, E इज व्हाट, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। So what is the charge on 1 electron? That is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। This is the charge on 1 electron। तो आपके पास Q है, E है, N निकालना है, यूज दिस फार्मूला। इसको कैलकुलेट करेंगे तो Q की वैल्यू रखेंगे 1, N आपको निकालना है, E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19, और यहाँ से N आप निकालेंगे तो ये पूरा इधर आ जाएगा अपॉन में। सो 1 अपॉन 1.6 into 10 to the power minus 19, ये ऊपर जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। आंसर मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करके देखिएगा। दिस इज 6.25 इंटू 10 to the power 18, दैट इज योर आंसर। इतने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है इफ़ यू वांट टू फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, इतने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल क्वेश्चन था, कई बार यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं पूछा जाता है, बट ठीक है, ईजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। ओके, सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसके बाद मैं जो भी क्वेश्चन लिखूंगा आप कोशिश करिएगा कि पहले उसको ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, और फिर उसका सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, मैं डायरेक्ट करता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। जब मैं क्वेश्चन लिख लूँ उसके बाद आप पॉज करके पहले उसको ट्राई करिए और फिर उसका सॉल्यूशन देखिएगा, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। सो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप पॉज करके उतार सकते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन तो मैं चाहता हूँ पहले वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, चलिए आते सॉल्यूशंस का देखते हैं। ओके, कितना चार्ज आपको चाहिए, आपको टोटल चार्ज चाहिए 3.2 माइक्रो कूलम, दिस इज माइक्रो कूलम। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि पहले मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। जैसे माइक्रो कूलम है 1 माइक्रो कूलम, ऐसे ही 1 नैनो कूलम हो सकता है, 1 पिको कूलम हो सकता है। ये इसका कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। तो 1 माइक्रो कूलम अगर लिखा हुआ है दैट मीन्स 10 to the power minus 6 कूलम होता है। ओके, 1 नैनो कूलम मीन्स होता है 10 to the power minus 9, और पिको कूलम मीन्स होता है 10 to the power minus 12। ओके, तो अगर चार्जेस माइक्रो कूलम में दिए हों तो आपको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नैनो कूलम में दिया हो तब भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पिको कूलम में भी दिया होगा तो भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जनरली चार्ज माइक्रो कूलम और नैनो कूलम में ही दिए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो कन्वर्जन आना चाहिए। माइक्रो कूलम अगर दिया है तो कुछ नहीं करना है, जो भी चार्ज माइक्रो कूलम में दिया है उसमें आप 10 to the power minus 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कूलम में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ माइक्रो कूलम है, तो अगर मुझे इसको कूलम में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो पहले मैं चार्ज की बात कर लेता हूँ। चार्ज आपका गिवन है Q विच इज़ 3.2 माइक्रो कूलम।
तो इसको अगर मुझे कुलाम में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, 3.2 और इसमें 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। ये कन्वर्जन आना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं लगेगा, है ना। ओके, तो चार्ज गिवन है, आपसे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट रिमूव फ्रॉम अ बॉडी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं, सो n आपको निकालना है, और E की वैल्यू दैट इज यू ऑलरेडी नो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। E की वैल्यू हमेशा यही रहती है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना ही रहता है। तो फिर से वही कहानी है, Q आपको पता है, N निकालना है, E आपको पता है, यूज दिस फार्मूला, सो वी कैन राइट 3.2 इंटू 10⁻⁻6, इस Q की जगह मैंने ये रख दिया है, दैट इज इक्वल टू N आपको निकालना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ से N की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, ये 2 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर 19 माइनस है, नीचे ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 19 एंड -6। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10⁻13। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो किसी बॉडी से अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाएं तो इतना चार्ज फॉर्म हो जाएगा, 3.2 माइक्रोकूलम। सॉल्यूशन को एक बार देख लीजिए, पॉज करके इसको लिख लीजिए और आंसर मैच कराइए, क्या यही आंसर आया था या कुछ और आया था, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन की, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a body gives out 10⁻9 electrons every second, how much time is required, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it. So that is the question. Okay, now मैं क्या चाहता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग लिखिए, नोट डाउन करिए, फिर इसको ट्राई करिए सॉल्व करने का, है ना। देखिए कैसे सॉल्व होता है और फिर आकर के आप इसका सोल्यूशन देखिए। ओके, तो मैं सीधा सोल्यूशन की बात करूँगा। अच्छा क्वेश्चन है ये वैसे, बाय द वे। नाउ रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, मीन्स एक बॉडी है, हर सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर रही है, एवरी सेकेंड। ओके, तो आपसे बोल रहा है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, आपसे टाइम पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा टू फॉर्म और टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट, है ना। तो यानी कितना टाइम लगेगा जिससे कि जो चार्ज बाहर निकल रहा है वो टोटल 1 कूलम हो जाए। तो पहले तो ये बताइए कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले आपको वो निकालना पड़ेगा, ठीक है, टाइम तो बाद में निकालेंगे। तो ये जो चार्ज आपको गिवन है Q इज़ 1 कूलम, पहले आप N निकालिए। क्या निकालेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है, N, और E आपको पता है दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सबसे पहले आप N निकालिए और फार्मूला कौन सा है, वही अपना Q इज इक्वल टू N इंटू E। सो दैट इज़ द फार्मूला। ओके, नाउ वैल्यू पुट करेंगे, Q की जगह 1 रखेंगे, N आपको निकालना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो N की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको पहले कर चुके हैं, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18। नाउ दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे टोटल, तब जाके 1 कूलम चार्ज फॉर्म होगा, है ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं हर सेकेंड, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 1 सेकेंड में, मीन्स यूनिटरी मेथड से करेंगे हम लोग, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स
रिलीज हो रहे हैं इन 1 सेकेंड। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में निकलेगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे 10⁹ इधर आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इतने सेकंड में निकलेगा। अब टोटल कितने निकलने हैं, तभी तो 1 कूलम चार्ज फॉर्म होगा, इतने इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकलने में 1/10⁹ इंटू 6.25 × 10⁻18 सेकेंड, इतना सेकेंड लगेगा 1 कूलम चार्ज फॉर्म होने में। यही टाइम, यही आंसर है जो आपसे पूछा था। इस टाइम को सेकेंड, ये सेकेंड में आया है, ऑब्वियस सी बात है। इसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। पहले तो मैं इसको देख लेता हूँ ये कितना आता है। 10⁹ ऊपर भेज दीजिए, तो ये कितना आएगा, दिस इज 6, जो टाइम आएगा आपका दैट इज 6.25 × 10⁻, ये 9 ऊपर जाएगा, -9 हो जाएगा, +18 ऊपर है, सो दिस शुड बी 9 सेकेंड। ओके, इतना सेकेंड लगेगा 1 कूलम चार्ज फॉर्म होने में, अगर इस रेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो। ओके, सो दैट इज योर टोटल टाइम। ये सेकंड में है, आप चाहें तो आंसर यहीं छोड़ सकते हैं। अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कि आंसर इसमें इसका जो आंसर दिया है वो ईयर में दिया है, तो अगर ये टाइम जो सेकंड में गिवन है इसको आप ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो 1 साल में कितने दिन, 365 दिन होते हैं, तो मैं कुछ इसको ऐसे करूँगा 365 डेज़, और 1 डेज़ में 24 आवर होता है, और 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60। तो ये पूरा सेकंड इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये जो आंसर आएगा ये आएगा ईयर में। ओके, और ये अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर है दैट इज़ 198.18 ईयर के आसपास ये आंसर आता है ना। नाउ लुक एट द आंसर, 198.18 ईयर, मतलब लगभग 200 साल, 200 साल लग जाएंगे। माय गॉड, 200 साल, तब तक तो जिंदा भी नहीं रहेंगे। मतलब इस रेट से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 कूलम चार्ज फॉर्म होने में 200 साल के करीब लग जाएंगे। तो 1 कूलम चार्ज इसका मतलब बहुत बड़ी यूनिट है ना, वो छोटी यूनिट नहीं है। 200 साल लग जा रहा है 1 कूलम चार्ज फॉर्म होने में। ओके, दैट मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज इज़ बिगर यूनिट। इसीलिए चार्जेस जनरली माइक्रो कूलम, नैनो कूलम और इसमें दिए हुए रहते हैं, है ना, कूलम में नहीं दिए रहते हैं। पिको कूलम में दिया रहेगा, नैनो कूलम में दिया रहेगा, और जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आई होप कि ये आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। कहीं डाउट होगा फिर से आप रिवाइज करके देख लीजिए कैसे इस प्रॉब्लम को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 64 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली 64 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत भारी होता है, बहुत हल्का होता है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत हल्का होता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 × 10⁻31 kg। नाउ दिस इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर 64 kg इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 64 kg और एक इलेक्ट्रॉन का मास, लुक एट द मास, -31 kg, कितना छोटा मास है। तो अगर 64 kg इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहले आपको नहीं लगता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाए, मीन्स टोटल 64 kg है और एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है। तो अगर आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप ऐसे लिख सकते हैं दैट टोटल मास, जो टोटल मास होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, एक मास का, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है इनटू कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये बात समझ में आ रही है मैंने कैसे लिखा है। m e इज़ वॉट, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एंड n इज़ वॉट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक इलेक्ट्रॉन का मास 2 kg है, तो 100 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 200 होगा। तो टोटल मास पता चल जाएगा। तो टोटल मास पता कैसे चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है और जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर 2 kg है तो 100 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 200 होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया गया। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर ये है तो कितने इलेक्ट्रॉन का मास इतना होगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल मास आपको पता चल जाएगा। टोटल मास ऑलरेडी दिया हुआ है 64, एक इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है, ये आप याद कर लीजिए, 9.1 × 10⁻31। हालांकि क्वेश्चन पेपर में ये दिया रहता है इन्फॉर्मेशन, बट इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा।
है ना। मास ऑफ प्रोटॉन भी मैं आपको बता दूंगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, बट यू कैन राइट इट। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन एंड दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, हालांकि अपने को इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल तो इस क्वेश्चन के लिए। तो टोटल मास कितना दिया 64, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू n। तो सबसे पहले यहाँ से n निकल जाएगा, तो n अगर आप निकालेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, दिस इज 64 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31। नाउ दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये n की वैल्यू है। अभी कैलकुलेट आपको करना है जितना भी आएगा। एक बार अगर n की वैल्यू आ गई, आपसे क्या पूछा है डिटरमाइन द टोटल चार्ज, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट q। नाउ वी नो दैट q इज इक्वल टू होता है n इंटू ई फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो n की वैल्यू ये रही, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। सो 64 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, है ना, जो आपसे चार्ज पूछा है। इसका आंसर मुझे नहीं पता कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली देख लीजिएगा जितना भी आएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको करेंगे इस क्वेश्चन को। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच पॉजिटिव एंड negative charge is there, how much positive and negative charge is there in a cup of water? So that is your question. Okay, how much positive and negative charge is there in a cup of water? Okay, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको निकालने हैं, कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज हैं, हाउ मच। इनफैक्ट हाउ मेनी नहीं पूछा, हाउ मच पूछा है। दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द क्यू चार्ज, आपको कैलकुलेट करना है कितना कूलम पॉजिटिव चार्ज है और कितना कूलम नेगेटिव चार्ज है, क्यू निकालना है इनफैक्ट। तो क्यू आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है अपने को पता है। तो अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूँ, एक कप ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अपना काम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी निकालने पड़ेंगे। बट एक बात क्लियर है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि जनरली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो एक बार अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उतना ही होगा, है ना। अब कैसे निकालेंगे, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। और मैं चाहता हूँ पहले इसको आप पॉज करके आप खुद करिए इसको ट्राई। ओके, अच्छा एक चीज़ में ध्यान से देखो, सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। एक कप है और इस कप में वाटर है H2O। नाउ दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर वाटर। ओके, तो इसमें वाटर है, बट ये आपको गिवन नहीं है कि इस वाटर का मास कितना है। और जब तक मास नहीं पता रहेगा तब तक आप नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता कर सकते, और नंबर ऑफ मोल्स पता नहीं होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं वो पता नहीं चल सकते, और जब तक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता नहीं चलेंगे तब तक टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो आपको मालूम नहीं चल पाएगा, है ना। अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर मैं एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ, H2O, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है वाटर का। ओके, इसमें अगर आप देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 हाइड्रोजन का एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 हाइड्रोजन एटम इज 1। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2। ओके, प्लस 1 ऑक्सीजन का भी एटम है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, तो टोटल आपका हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाटर के एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन हैं जैसा मैंने बताया उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो 10 प्रोटॉन। बट समस्या ये है कि ये तो एक मॉलिक्यूल में है ना, इस कप में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे पहले कितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर्स आपको पता करना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए इसमें 1000 मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1000 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1000 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। बट वो आपको पता तो होना चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कितने, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब तब निकाल पाएंगे जब इसका मास आपको पता हो, और मास गिवन है नहीं, है ना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एज्यूम करते हैं कि एक कप ऑफ वाटर, कप की अगर मैं बात करूँ तो 1 कप ऑफ वाटर में हम लोग एज्यूम करते हैं जो मास होता है
वो अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम होता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, बट ये प्योरली एजम्पशन है, आपको ये करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग ये मान के चलते हैं 250 ग्राम वाटर होगा, है ना। ओके, तो अगर एक बार मास आपको पता चल गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। ओके, अब इसको कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता होने चाहिए। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये वैल्यू अपने को पता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स का भी एक फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नो, गिवन मास 250 ग्राम डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मोलर मास। मोलर मास अगर आप निकालेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर मैं बात करूं या मास नंबर में बात करूं तो 1 होता है, तो 2 1 जा 2, सो 2 प्लस, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 16। नाउ दिस इज द 18, सो 18 इज व्हाट? दैट इज द मोलर मास ऑफ द H2O। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 18। ये 18 जो आप देख रहे हैं, जो मैंने ये कैलकुलेट किया है, कंफ्यूज मत होना, ये जो मैंने कैलकुलेट किया है दिस इज द मोलर मास। और मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया है? एटॉमिक मास को जोड़ करके। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो दोनों का मिला करके 2 इसका एटॉमिक मास हो गया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास 16 होता है, 16, तो 16 प्लस 2 18, 18 इसका क्या आ गया? मोलर मास आ गया। ओके, तो इसलिए मोलर मास मैंने यहाँ पे 18 लिखा है। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करना पड़ेगा। गिवन मास आपका 250 ग्राम है और मोलर मास जो मैंने निकाला है दैट इज 18। दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे इनटू एवोगाड्रो नंबर विच इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे वो आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसको कैलकुलेट करिएगा जितना भी है। कैलकुलेशन में मैं नहीं जाऊँगा, है ना, टाइम वेस्ट होगा। आप लोग इसे करके देखिएगा कि कितने आते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आंसर नहीं है, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मीन्स 1 कप ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इतने मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इंटू 10, ओके, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज 250 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6.022, दिस इज 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कप ऑफ वाटर, ओके, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ आपको चार्ज निकालना है, सो Q इज इक्वल टू व्हाट? N इंटू E। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, N की वैल्यू जो ये पूरी आएगी, और इंटू E, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 इतना चार्ज होता है। जो भी इसका आंसर आएगा यहाँ पे दैट इज द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन दिस 1 कप ऑफ वाटर। और जो चार्ज आप यहाँ पे निकालेंगे नेगेटिव में आएगा दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव में वही चार्ज हो जाएगा किसके लिए? प्रोटॉन के लिए, है ना, कि कितने पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कोई अगर डाउट है तो आप फिर से इसको रिवाइज करके चेक करिए। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर किए। अब हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, है ना।